नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक की एक जो नई नीति आने वाली है, वन बैंकिंग वन ओम्बुड्समैन, वन नेशन वन ओम्बुड्समैन। इसकी हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरबीआई एक रेगुलेटरी एजेंसी है बैंकिंग की, साथ में ये मॉनेटरी पॉलिसी भी डिसाइड करती है भारत की। तो विगत कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग संस्था को और मजबूत करने के लिए और उसमें कुछ अमूल चूक परिवर्तन किए गए हैं। जैसे बैंकों का मर्जर किया गया, हाल में जो इंटरनल कमेटी है आरबीआई की, उन्होंने भी कुछ सजेशंस दिए हैं, जैसे कि कॉरपोरेट्स को एंट्री दी जाए। उसके अलावा कुछ एनबीएफसीज वगैरह के बारे में भी है। उसके पहले हमने देखा कि जो कोऑपरेटिव बैंक थे उनमें जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद उसके रेगुलेशंस की भी बात हुई कि वो आरबीआई के दायरे में आएंगे। तो लगातार ये बातें हो रही है और आरबीआई ये कोशिश कर रहा है कि हम जो भी खामियां हैं सिस्टम में उसको दूर करें। अभी पॉजिटिव पे सिस्टम भी आया है। इसके अलावा अभी बजट में जो है ये भी बात कही गई है कि दो सरकारी बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा। पहले ही आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। तो ये कुछ निर्णायक कदम हैं, कुछ सरकार के द्वारा उठाए गए और उसमें आरबीआई भी अहम भूमिका निभा रहा है। अभी वन नेशन वन ओम्बुड्समैन की बात हो रही है। हाल अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो इन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की थी और हम लगातार देख रहे हैं कि ये एक ट्रेंड सा बना है वन नेशन का। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन गैस ग्रिड, वन नेशन वन ओम्बुड्समैन। अब वन नेशन वन इलेक्शन फिलहाल अभी विचाराधीन है और इसमें जो वन नेशन वन ओम्बुड्समैन की बात की गई है, ये बेसिकली बैंकिंग ओम्बुड्समैन की बात हुई है। और बैंकिंग ओम्बुड्समैन की बात करें तो ये एक प्रक्रिया होती है। इसमें अगर बैंक से आप खफा हैं और वहां पे आपके रिजोल्यूशन नहीं मिलता है किसी सॉल्यूशन का 30 दिनों के अंदर, आफ्टर दैट आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। एक डिसेंट्रलाइजेशन, हालांकि इसके शिकायतों का निवारण का डिसेंट्रलाइजेशन भी है और सेंट्रलाइजेशन भी है। डिसेंट्रलाइजेशन है कि आप ब्रांच लेवल पे कंप्लेन करते हैं, फिर उससे संतुष्ट नहीं होते तो नोडल ऑफिसर के पास कंप्लेन करते हैं, आफ्टर दैट ओम्बुड्समैन के पास जाते हैं। अब ये जो नई सिस्टम आई है, जो डेडलाइन जून 2021 तय किया गया है, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे काम करेगी, इसका पूरी ड्राफ्टिंग वगैरह आनी तो अभी बाकी है। जब ये आता है तो हम ये देखेंगे कि इसमें कैसे क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है या सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। हालांकि सेंट्रलाइज सिस्टम भी होगा तो भी पहला कंप्लेन जो है बैंक को ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बैंक के रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है उसके बाद ही आप वहां पे कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। और आप वहां भी कंप्लेन लॉन्च करेंगे तो आपसे पहले पूछा जाएगा कि आपने नोडल ऑफिसर के पास कंप्लेन किया या नहीं किया। तो कुछ खामियां हैं शायद अभी मौजूदा सिस्टम में, जिसके कारण हम नए सिस्टम की बात कर रहे हैं। अभी मौजूदा सिस्टम क्या है, बैंकिंग में ओम्बुड्समैन का जो कंसेप्ट है ये 1995 में आया। 1995 के बाद आपने देखा होगा 2018 में एनबीएफसीज के लिए अलग से ओम्बुड्समैन की व्यवस्था की गई। फिर जैन 2019 में डिजिटल सिस्टम के लिए ओम्बुड्समैन आया। तो अभी 22 ऑफिसर्स हैं ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन के और ये काम कर रहे हैं और ये 3 अलग अलग कैटेगरी में काम कर रहे हैं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन, एनबीएफसीज एंड डिजिटल। अब बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आती है, कुछ कंप्लेंट्स होते हैं, जैसे आपने किसी एनबीएफसीज को चेक दिया, वहां चेक बाउंस हो गया, चार्जर लगा रहे हैं, तो अब वो कंप्लेन लॉज हम कहाँ करें। या आपने मोबाइल बैंकिंग से किसी नेशनलाइज्ड बैंक से अपना फंड किसी एनबीएफसीज में ट्रांसफर किया, वो पेमेंट अटक गया, तो इसमें आप डिजिटल वाले ओम्बुड्समैन के पास कंप्लेन करें कि एनबीएफसीज की ये बैंकिंग सिस्टम
ये कुछ कंफ्यूजन रहता है और एज अ कंज्यूमर हमें पता भी नहीं होता कि हम कंप्लेन कहाँ करें। इस उलझन से निकालने के लिए ये प्रक्रिया नई शुरू की जा रही है, जहाँ पे ये जो टेरिटरी है इसका कोई बाउंडेशन नहीं हो। अभी मेन प्रॉब्लम्स जो है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं लाइक पासबुक प्रिंटिंग, बैंक मित्राज, इनसे रिलेटेड काफी सारे कंप्लेन आते हैं। अल्टीमेटली जो देखा गया है 2018-19 का जो डाटा हमारे पास अभी अवेलेबल है, उसके अनुसार 1,95,000 कंप्लेन्स जो हैं इसमें ओम्बुड्समैन में रजिस्टर हुए और 94% जो है कंप्लेन्स को रिजॉल्व कर दिया गया। मैक्सिमम जो रिजोल्यूशन थे वो क्वासी जुडिशियल नहीं थे, या तो कम्युनिकेशन गैप था या संतुष्ट नहीं थे उन, वहां से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसके बाद कंज्यूमर का काम हो गया और वो संतुष्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, और जब एक पर्टिकुलर सिस्टम होगा तो वहां पे किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, उनका रूट कॉज क्या है, इसका एनालिसिस किया जा सकता है। और जैसे जैसे हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, बैंक में अमूल चूक परिवर्तन हुए हैं, बैंकों ने अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो लेकर आए हैं, लगातार डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हमारे पास एक मजबूत व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे हमें जहां पे हमारा ग्रीवांस रेड्रेसल हो सके। इस संदर्भ में ये जो सिस्टम नया इंप्लीमेंट होने जा रहा है, ये काफी प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है और ये वेलकम योग्य है। आरबीआई लगातार सजग रही है इस कस्टमर्स के प्रति। पहले हमारी आरबीआई की प्राथमिकता थी कि हम बैंकिंग सेवाएं दे सकें कस्टमर्स को, लेकिन अभी हम बैंकिंग सेवाओं के अलावा कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं। मीन्स हम एक वन स्टेप अहेड की बात कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छा है और इससे कस्टमर्स को भी फायदा होगा। अब देखते हैं कि इसकी जो ड्राफ्टिंग आती है, इसमें कस्टमर्स से मीन्स पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे काम करती है। एक सिंगल स्ट्रक्चर होगा, वो आप कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, क्या होता है, ये सब के बारे में हमें देखना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो अभी ये स्टेप जो लिया है आरबीआई ने और जो अनाउंसमेंट की है, ये काफी महत्वपूर्ण है और इसे ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक वेपन की तरह यूज किया जाएगा और हम आशा करते हैं कि उसके कारण जो है कमी भी आएगी। ग्रीवांस जो रिड्रेसल की प्रक्रिया फास्ट होगी, टैट फास्ट होगा। अभी मात्र 4,500 के आसपास से केसेस जो हैं एनबीएफसीज के रजिस्टर हुए थे ओम्बुड्समैन में, जबकि इधर बैंकिंग सिस्टम में 1,95,000। तो प्रेशर काफी ज्यादा था बैंकों पे, एनबीएफसीज पे कम था। तो एक मैनेज होगा, एक वर्कफोर्स का मैनेज कर पाना आसान होगा, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन सही से होगा और एक पर्टिकुलर जगह पे जब रिड्रेसल का सिस्टम होगा तो वो अप्रोचेबल भी होगा और वहां से एनालाइज किया जा सकेगा कि इनका रूट कॉज क्या है। तो हम उस रूट कॉज में जाके उस टाइप की जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, हम उसे खत्म करने की ओर आगे बढ़ेंगे। और बाकी जो आरबीआई की अदर अनाउंसमेंट्स जो हैं लाइक कॉर्पोरेट्स की एंट्री, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, उसके बाद एनबीएफसीज को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाना, इस टाइप की जो बातें हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।